ये सोम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आगे चक्र पर तीसरा नेत्र। हम करने जा रहे हैं 3 बार प्रणव प्राणायाम ओम। एक ऐसा प्राणायाम जिसके स्पंदन, जिसका वाइब्रेशन आपके तन के, मन के और वातावरण के प्रदूषण को दूर करते हैं। स्लो ब्रीदिंग स्टार्ट विथ सबसे पहले हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस में जाएंगे। हम मुस्कान, आप हैं यहाँ? मुस्कान जी, आर यू देयर? हाँ जी भाई साहब, ओम शांति। प्लीज वीडियो खोलिए, वीडियो खोल के ना। मुस्कान जी की मम्मी ने शरीर छोड़ा है, उसके बाद हमको नहीं मिला है टाइम। मैं बाहर गांव था, फिर परसों लॉग इन नहीं कर पाया। उनकी मम्मी ने शरीर छोड़ा है, तो हम पहले 1 मिनट के लिए एब्सोल्यूट साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे सभी मिलकर। उसके बाद हम उस डिवोटेड सोल को लाइट एंड लाइट देंगे। यस मुस्कान, वुड यू लाइक टू से समथिंग? आपकी मम्मी कितने साल से ज्ञान में थी और आप कुमारी बनकर जीवन जी रही हैं ब्रह्मकुमारीज में। यस प्लीज, कैन यू से समथिंग बिफोर वी गो फॉर हर? यस प्लीज। जी भाई साहब, ओम शांति। शांति। करीब तो आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ज्ञान मिला था। मम्मी शुरू में सहयोगी थी, उतना स्टूडेंट नहीं थी। हाँ, रेगुलर हम स्टूडेंट है वैसा नहीं थी। शायद उनकी कुछ कंडीशन थी, उनका मन करता था पर उनकी कंडीशंस थी, तो इसलिए नहीं जा पाती थी। काफी दिक्कतों का उन्होंने सामना किया था, अपने बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया था मम्मी ने। और एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी मैं उनका स्ट्रगल, पर मैं उतना बता सकती हूँ कि सन 2012 में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। टीबी हो गई थी उनको और उन्हें पता भी नहीं था, डिप्रेशन भी था साथ में। तो परमात्मा ने बहुत हेल्प की थी उस समय पे, और वो आत्मा को मुरली ने जीवन दान दिया था। अरे वाह, मतलब दैट्स ग्रेट। उनकी कंडीशन ऐसी होती थी कि वो डॉक्टर्स पे किसी पे भरोसा नहीं कर पा रही थी। एंजाइटी, डरी हुई और बहुत ऐसा था, मतलब डिप्रेशन, ऐसी बातें थी। तो उनको डॉक्टर भी बोलते थे कि शायद हमारे बस का नहीं है, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं कर पा रही है, ना दवाई ढंग से ले पा रही है, ना ट्रीटमेंट ढंग से करवा रही है, तो हम आगे क्या कर सकते हैं। तो बड़ी वंडरफुल बात होती थी कि उनके कान में जब भी मुरली चलाई जाती थी तो वो शांत हो जाती थी, और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करके चले जाते थे। और खुद डॉक्टर पूछते थे कि आप इनके कानों में चलाते क्या हो, कि वो इतना शांत हो जाते। नहीं तो बहुत अग्रेसिव हाथ फेंकना या चीजें फेंकना, ऐसा उनका बिहेवियर हो गया था डर की वजह से, और एकदम शांत हो जाती थी। तो धीरे 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 परमात्मा ने उस आत्मा को, मम्मी को बहुत सपोर्ट किया, ताकत भरी। और उसके बाद भी बहुत सी परिस्थितियां शरीर से आई, लेकिन बहुत उन्होंने हिम्मत रखी। बट अभी उनका अचानक से फीवर हुआ
कोरोना भी निकल गया, ऐसी सब चीजें निकल गई, लेकिन अब पता नहीं वायरल हुआ, फीवर हो गया, वो ठीक ही नहीं हुआ फीवर, और उस साथ ही चली गई फिर तो शायद। कितनी, उनकी कितनी उम्र रही अभी, कितनी उम्र थी? उनकी 65 प्लस थी, मतलब 65 66। तो सभी ने सुना ना, एक ऐसी सोल जिसने कई लंबे जिंदगी के सफर में बहुत सारे स्ट्रगल्स सहे हैं। अंतिम समय में बाबा का ज्ञान मिला उनको, और बाबा के ज्ञान में भी बल है, जिसको सुनकर वो काफी राहत पा लेती थी। तो हम सबसे पहले पहले 1 मिनट के लिए एब्सोल्यूट साइलेंस में जाएंगे उस डिवोटेड सोल को। उनका नाम क्या था? जी, उनका नाम था मिसेस बिमला देवी। शिमला देवी? हाँ जी, बिमला। कैन बिमला। यू? तिमला, TIMLA? नो, जी BI। अच्छा, बिमला देवी। जी सर। ओके, चलें सभी। बिमला देवी हमारे साथ, मुस्कान, जो बहुत ही तहे दिल से तैयार है इस ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए। उनकी मां का देहावसान, उन्होंने शरीर को छोड़ा है तकरीबन 8-10 दिन पहले। 1 मिनट के लिए एब्सोल्यूट साइलेंस में रहेंगे सभी पहले, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल बिमला देवी। विषम शांति। सभी विजुलाइज करें अब, विमला बहन जो हमारे मुस्कान बहन की मम्मी थी, तो अपना शरीर त्यागा है। आत्मा अविनाशी होती है, इट नेवर डाइज। सिर्फ आत्मा अपना चोला बदलती है आगे का पार्ट बजाने के लिए। हम सभी मिलकर ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमपिता परमात्मा, जिसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनकी लाइट और माइट सभी विजुलाइज करें आपके सर के ऊपर छत्र छाया बनी हुई। तो अंडर द शावर ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी, विथ ऑल इट्स पावरफुल रेज, शक्तिशाली किरणों के सानिध्य में आप सभी अपने आप को विजुलाइज करें, और विजुलाइज करें इन किरणों को आपके भ्रुकुटी के मध्य में आता हुआ। और अब ये किरणें सभी विजुलाइज करें कि विमला बहन जिस भी शरीर में उन्होंने जन्म लिया है, वहां उस आत्मा को इन शक्तिशाली किरणों के द्वारा सत्य ज्ञान, शुद्धता, प्यूरिटी, शांति, सुख, प्रेम, शक्ति और आनंद की अनुभूति वो आत्मा अपने इस नए चोले में सदा ही अनुभव करती रहें। वी ऑल ब्लेस द डिपार्टेड सोल with along with the rays of power, Almighty authority, giving her true knowledge, purity, peace, pleasure, love, power, and bliss. वो आत्मा
जहां भी कहीं है, आत्मा इन सातों ही गुणों को, परमात्मा जो इन सातों ही गुणों के सागर हैं, उनसे सतत उस आत्मा को प्राप्त होते रहे, ऐसी सभी शुभ भावना और शुभकामना उस सोल को देंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। चलें, आज हम चल रहे हैं। मैं कल संडे था, मैं आया क्लास से ना, तो मैं सोचा कि कल के क्लास में कुछ मैं विशेष कराऊंगा, क्योंकि मेरे कल के क्लास में दो व्यक्ति ऐसे आए थे ना कि जिनको कान की बहुत ज्यादा तकलीफ थी, बहुत ज्यादा तकलीफ। एक केस था, उसको 4-5 दिन से नींद नहीं आ रही, और काफी परेशानी में वो बच्चा है जो पढ़ाते हैं स्कूल में। बहुत सारी उसके ऊपर स्कूल वालों ने मतलब जिम्मेदारियां डाली है छोटे से बच्चे के ऊपर। तो फिर मैं जब घर पे आया तो मैंने कहा कि आज संडे है, 2 दिन आराम से मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। आखिर मैं सोया पहले, तो परसों फिर थोड़ा लेट सोया था, मैं सुबह जल्दी उठा क्लास के लिए। तो कल मैंने करीबन 3 घंटा पढ़ाई किया है, और जो पढ़ाई कल मैंने 3 घंटा किया है ना, वो आपके लिए आज का सेशन एक वरदान बनकर भगवान ने भेजा है मेरे सामने। आप सभी इसका बहुत तहे दिल से इसको सुने, उसका उपयोग करें। सुनना नहीं है, हम यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि पहले के जमाने में बहुत सारी थेरेपीज यूज की जाती थी। दवाइयों का उतना चलन नहीं था पहले, तो उसमें से एक जो एरिकुलो थेरापी, एरिकुलो थेरापी। ऑरिकल मतलब क्या होता है? ऑरिकल मतलब हमारे कान का वो हिस्सा जो हमको बाहर से दिखता है। ऑरिकल मीन द पार्ट ऑफ द ईयर विच लुक्स आउटसाइड। तो कान का अंदर तो हम नहीं जा सकते, देख सकते हैं, लेकिन बाहर का पार्ट, तो वो बाहर का पार्ट जो है ना, कैसा होता है? बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, अर्ली फीटस के रूप में, मैं आपको इमेज शेयर करता हूँ। आप देखो, जैसे हमारे कान है ना, कान का जो अंदर वाला भाग है, मतलब जो बाहर से दिखता है, वो बच्चा माँ के गर्भ में उसी शेप में रहता उल्टा है। उल्टा। उल्टा, यस, आई शो यू। मैं इमेज आपको शेयर करूंगा, पहले आप देखिए सभी उसमें। इमेज अपलोड हो रही है, सभी ने इसको हाँ। थोड़ा बड़ा करके देखो अपनी स्क्रीन पर, अपने दोनों उंगलियों से ना। अब इसको बड़ा करो। यस एक यस माता का यस गर्भ दिखाया गया है। यस। माता के गर्भ में जो बच्चा सोया हुआ है ना, जिसकी मुंडी नीचे है करेक्ट। और पैर आगे हैं, तो बच्चा जब बाहर आता है, जब डिलीवरी होती है गर्भवती महिलाओं की, तो यहाँ से पहले उसका जो है फेस बाहर आता है पहले। दिखाई दिया सभी को? यस सर। और जी जिनको नहीं समझे तो थोड़ा बड़ा करके देखो। यस सर यस। इसका कान के मतलब ऊपर ये, उसने हाथ रखा हुआ, कान के ऊपर हाथ हाँ रखा हुआ। हाँ कान के ऊपर हाथ रखिए सर। हाँ, इसका मतलब ये है कि हम अगर अपने कान को स्टिमुलेट करते हैं, तो हम पूरे शरीर को स्टिमुलेट करते हैं, नॉट ओनली ब्रेन, लेकिन एंटायर बॉडी भी स्टिमुलेट। इसको कहते हैं एरिकुलोथेरेपी। एरिकुलोथेरेपी, एरिकुलो मतलब कान का जो बाहर का जो पोर्शन है, उसको हम मसाज करते हैं। राइट? क्लियर हुआ? यस सर। जी भाई जी। हाँ, मैं भी इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से।
ओके, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ एक के बाद। अनिला कोठारी जी, आपने भी बहुत सारी स्टडीज की है ना इसके बारे में, जी रिफ्लेक्शन सर, और जी सर, ऑरिकुलर का किया हुआ है मैंने किया हुआ है, तो आप भी हमें बताना। फिर पहले शेयर करूंगा जो जो मैंने पढ़ा है कल 3 घंटे के अभ्यास में। तो सबसे पहले देखो, अगर समझो हम सुबह उठे हैं, हमारी नींद तो खुल गई है, लेकिन फ्रेशनेस नहीं है, अलर्टनेस नहीं है, वो जो दिन की शुरुआत होनी चाहिए विद अ सेंस ऑफ यू कैन से द अलर्टनेस, वो नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, के अगर हम बहुत ज्यादा तनाव में हैं, बस स्ट्रेसफुल हैं, राइट, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरे है ना स्टेशन ट्यूब्स होते हैं, तो यहाँ से नाक से कान की तरफ जाते हैं। अगर वो स्टेशन ट्यूब्स में अगर ब्लॉक होता है ना साइनसेस का, तो व्यक्ति को कान बंद हो जाते हैं और बहुत सारी साइनस की तकलीफ होती है। स्टेशन ट्यूब्स को बोलते हैं, विच कनेक्ट्स द नोज टू द ईयर, राइट। उसके अलावा ऑन द स्पॉट अगर अपने बॉडी को और माइंड को अवेकन करना चाहते हैं, शरीर सोया हुआ है, मन सोया हुआ है, तो भी इन अभ्यासों से आपको तुरंत ही वह खुल पाएंगे। आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अगर ब्लड का स्त्राव बराबर नहीं हो रहा है, इफ यू गॉट अ पुअर सर्कुलेशन इन द बॉडी, इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये भी उसके लिए कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एक के बाद एक में, वो भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो क्या है कि एनर्जी आप कहीं पर भी फील करना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं, यू वांट टू फील एनर्जेटिक, वांट फील गुड, या अगर आपके स्किन में डलनेस है, अगर आपके बॉडी के स्किन में ये कह सकते हैं कि मॉइस्चराइज नहीं है स्किन, या एनी प्रॉब्लम विद स्किन, वो भी आपको ठीक से हो सकती है। आपका बीपी अचानक ही बढ़ा हुआ है, इन पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट करोगे तो आपका बीपी भी जो है नॉर्मल हो जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि रिलैक्स, रिज्यूनेट ऑन द स्पॉट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इन कानों के अभ्यास को, मसाज को, एरिक्लोथेरेपी को कहाँ भी किसी भी समय कर सकते हैं। रात को सोने के लिए बिस्तर में अंधेरे में कर सकते हैं, आप कहीं पर भी बैठे हैं, वजह तनाव फील कर रहे हैं, आप मसाज तो कर ही सकते हैं। मैंने आपको धीरे धीरे करके और अलग अलग टाइप से 5 अलग अलग प्रकार के मैं आपको बताऊंगा कि हम कानों के लिए क्या क्या अभ्यास करते हैं, उसके फायदे बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले पहले हम कान के उन हिस्सों को देखेंगे जहां पर हम कभी भी कानों को स्टिमुलेट नहीं करते हैं, राइट। तो सबसे पहला पहला हम जो अभ्यास करेंगे, बैक ऑफ द ईयर, बैक ऑफ द ईयर, कान के पीछे। तो आपको क्या करना है, अपने चारों ही उंगलियों को आप क्या करो, ये यहाँ पर है ना, चारों उंगलियों को पीछे ले जाओ, कानों को चलो, और इसको ना जोर से कानों को अंदर ऐसे प्रेस करो। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये कान को मैंने चारों उंगलियों को पीछे से प्रेस किया, ओ सॉरी कान को, अब पूरे कान का बैक वाला जो पोर्शन है वो कान को यहाँ से ढक दिया है, राइट। सभी करो ऐसा, राइट। मतलब वो मुड़ जाएगा भाई जी? हाँ यस यस पूरा पूरा मुड़ जाएगा, यस, ओके। पूरा मुड़ जाएगा। अब है ना आपको क्या करना है, इसको है ना पहले पहले कानों को है ना ऊपर नीचे करो, ऊपर नीचे करो। आपके दोनों कान दबे हुए हैं, आपकी चारों उंगलियां कान के बाहर वाले भाग को प्रेस कर रही हैं ऊपर नीचे, राइट। और इसको ना आप क्या करो, थोड़ा स्टिमुलेट करो, क्लॉकवाइज स्टिमुलेट करो। आप अपने उंगलियों को और कानों को दोनों को साथ में मिलाकर स्टिमुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखें सभी। आपके कान बैक साइड से आगे की तरफ क्लोज हैं, और आप अपने चारों ही उंगलियों को और आपके कानों को क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में मूवमेंट दे रहे हैं। अब इसी को उल्टा घुमाएं, उल्टा घुमाओ, आपके चारों ही उंगलियों को और आपके कानों को बैक साइड से पूरी तरह उल्टा घुमाएं, राइट। रिलैक्स। पहला अभ्यास पूरा हुआ, कुछ महसूस जी। हुआ इससे करने से? ये मोड़ कर ही क्लॉकवाइज घुमाना है, कानों को ऐसे फोल्ड करके घुमाना है। सर गरम हो गए कान दोनों, हाँ, और ऐसा गरम लगने हो गए। लगा भाप निकल रही हो।
हाँ बहुत गर्म लग रहे हैं। ट्रू। अरे इनमें वाइब्रेशन भी हो रही है। ललिता जी, एक मिनट, ललिता जी क्या बताया आपने? अब जो पूछा ना मुझे समझा नहीं, प्लीज फिर अब से मैं पूछिए। देखती कि कान को ऐसे फोल्ड करने के बाद ही क्लॉकवाइज करना है ना। देखो क्या करना है, एक हाँ। बार और करते हैं, क्योंकि जो आंसर मुझे चाहिए ना इसके अभ्यास के बाद वो मुझे नहीं मिला है, इसलिए हम अच्छा। क्या करेंगे, इसको फिर से करेंगे एक बार, क्योंकि इसके करने से इफेक्ट आपका नर्वस सिस्टम पर होता है ना, वो मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। रेडी? देखिए पहले क्या करना है, आपका कान के पिछले भाग में, जो मैंने कभी नहीं सिखाया इतने लेक्चर्स में, कान के पिछले भाग को आप चारों उंगलियों से ऐसा फोल्ड करो आगे की तरफ और इसको बंद कर दो। राइट? अभी पहले किया सभी ने, यहाँ तक समझ आया? ललिता बहन समझ आया आपको यहाँ तक? अभी यार पहले क्या करो, थोड़ा कान को ऊपर नीचे करो, ऊपर नीचे करो। आपकी हाथों की चारों उंगलियां भी ऊपर नीचे हो रही हैं, आपके कान भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। राइट? राइट? अब इसको घुमाओ 10 बार सीधा। 1 2, रोटेट करो, कानों को भी रोटेट करो और आपके चारों ही उंगलियों को भी रोटेट करो सीधा डायरेक्शन में। 5 6 7 8 9 10। अब इसको उल्टा घुमाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, slowly 9 and 10, रिलैक्स। यस। अब मुझे बताइए कि इसका इफेक्ट आपके माइंड पर अगर कुछ आया है तो मुझे शेयर करिए प्लीज। आई वांट टू नो द आंसर, हाउ इट हैज गिवन द इफेक्ट टू योर माइंड। कोई भी, एनीबॉडी? नहीं भाई यस जी, प्लीज। ऐसा तो नहीं लगा कुछ अभी। इसको भी नहीं, मुझे इंस्टेंट फील हुआ, इंस्टेंट बिल्कुल। इंस्टेंटली ऐसा यहाँ थोड़ा फील ये हुआ, कौन बीच में यहाँ ये पर सब, थोड़ा ये फील कौन हुआ। बीच में, एक मिनट ये कौन बीच में गड़बड़ कर रहा है जिसको सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है? फ्री पे देखो तो जरा कौन है यहाँ पर, ये उनको अपनी बातचीत में इंटरेस्ट है पूरा। हाँ ललिता बहन बोलो, आप क्या बोल रहे थे? मुझे थोड़ा सा यहाँ पर फील हुआ ऐसे, जैसे यहाँ गर्म हो रहा हो हल्का। देखो इस पॉइंट को ऐसा लगा। दबाने से हमारे शरीर में जो जो अपना नर्वस सिस्टम होता है ना, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक, तो इसके दबाने से ऑन द स्पॉट हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, विच रिलैक्सेस यू, विच ईजेस यू, जबकि मरम्मत करता है, जबकि हीलिंग करता है। तो ये पॉइंट आप ऑन द स्पॉट कभी कर सकते हैं, लेकिन है ना, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका टाइम बढ़ाएंगे, हम इसको 1.5 मिनट तक करेंगे, 90 सेकंड तक। आपको अनुभव नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं क्या सिर्फ पॉइंट बता के छोड़ नहीं देना चाहता हूँ, मैं उसका अनुभव कराना चाहता हूँ ताकि आपको इसके ऊपर ना भरोसा आने लगे। अभी हम 90 सेकंड मतलब 1.5 मिनट तक करेंगे कंटिन्यूअसली। रेडी? रेडी हैं सभी? यस जी। अभी फिर से क्या करो, अपनी चारों उंगलियां आप कान के पीछे ले जाओ और दोनों कान को पिछले भाग को आगे ले आओ। और अब हमारा समय शुरू होता है, 90 मिनट तक स्टिमुलेट करेंगे। यस, कॉन्स्टेंटली अपने हाथों को दबाए रखो और ऊपर नीचे करो, अप एंड डाउन। सुजीत भाई आप सही नहीं कर रहे हैं, सुजीत भाई आप प्रैक्टिस में ध्यान दो, सुजीत भाई छोड़ दो अब इसको, इसे आप प्रैक्टिस में ध्यान दो, आप सही नहीं कर रहे हैं, आपने कान को भी सही नहीं पकड़ा है, आपने कानों को पीछे से लेके दबाओ आगे, गलत कर रहे हैं आप सुजीत भाई, गलत कर रहे हैं आप। ये देखो ये कान है ना, ये कान का आपने क्या किया है, ये चारों उंगलियां दबा के कान का पिछले वाला भाग आगे वाले भाग की तरफ टच कर दो फोर्स के साथ में। आपने अभी भी गलत किया है सुरजीत भाई, चारों उंगलियां से बोल रहा हूं मैं, ऑल 4 फिंगर्स। because of turban I'm not able to do it properly. ओके, रेडी हो गए? चलो सभी 1.5 मिनट तक करेंगे हम। ऊपर नीचे करो, चारों उंगलियां आपकी कान को बाहर के हिस्से से आगे की तरफ मोड़ के रखे हुए हैं आपने, और हम अब इन कान के पिछले वाले भागों को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, वहां के नर्वस सिस्टम्स को। ऊपर नीचे पहले करें, अब आधा मिनट इसको सीधा घुमाएं क्लॉकवाइज, आपकी चारों उंगलियां भी घूम रही हैं और उसके साथ में आपके जो कान हैं
वो भी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। आधा मिनट हम इसको सीधा घुमाएंगे। प्लीज कंटिन्यू, ताकि आपको अनुभव जो नहीं हुआ है, आपको मैं चाहता हूं कि आप इसका अनुभव करें अभी के अभी। यस, प्लीज कंटिन्यू। चारों उंगलियां कान को फोल्ड करके आप घुमा रहे हैं सीधा, राइट। अभी आधा मिनट इसको उल्टा घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज, चारों उंगलियां घुमाओ और आपके कान भी जो है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। आधा मिनट करना है आपको सभी को ये। प्लीज कंटिन्यू। और 15 सेकेंड। एंटी क्लॉकवाइज यू टू मूव इट। और 5 सेकेंड। प्लीज मूव इट एंटी क्लॉकवाइज एंड रिलैक्स, एंड रिलैक्स। आंखें बंद करो अभी, आंखें बंद करके रखो। आज हमने इसको, इस अभ्यास को थोड़ा बढ़ाया, 90 सेकंड्स तक किया। यस, अभी कौन शेयर करेगा? कुछ महसूस हुआ भी आपको? यस सुजीत भाई प्लीज। यस गो अहेड। सर में चक्कर आ रहा है, सर में चक्कर आ रहा है। एकदम से वो स्टिमुलेट हो गया। मेरे भी सिर में देखो, भारीपन आ रहा है। चक्कर जो है ना, वो चक्कर रिलैक्सेशन नहीं है, भारीपन रिलैक्सेशन नहीं है। इसके करने से हमारे शरीर में पैरासिम्पैथिक अराउजल होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं ब्रेन से, और आपको रिलैक्स फील होता है। दैट इज द, हाँ सर यस, मेरे को नींद आ रही है। नींद आ रही है, दैट मीन्स यू हैव गॉट कंप्लीट रिलैक्सेशन। रात को जिनको नींद नहीं आती है ना, सोने के पहले आप ऐसा करोगे तो बहुत गहरी नींद बहुत जल्दी आ जाएगी। यस सर, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है, दिन भर का जो तनाव रहता है ना, हम रात को नींद क्यों नहीं आती है? नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि विचार थमते नहीं है ना। जब तक विचार रुकेंगे नहीं, मन शांत नहीं होगा, तो वी कैन नॉट स्लीप। तो आपका आंसर सही है, आप इसको करके देखना। नंबर 1 अभ्यास है इसको। यस करुणा जी बताइए। यस प्लीज, वांट टू से समथिंग। मुझे बोलना है कि सर ये मेरे विचार जो है ना वो एकदम स्टॉप हो गए हैं और थोड़ा रिलैक्स लग रहा है मुझे माइंड में। ब्यूटीफुल। विचार रिलैक्स, कंचन बहन लिखती हैं, फीलिंग रिलैक्स बेटर देन बिफोर एज आई वाज नॉट फीलिंग गुड। कंचन परब जी बोल रही हैं आप? कंचन, कंचन गाबरा? परब, वेरी गुड। उनका भी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ। कंचन बहन का, हमारी एडमिन है इस ग्रुप की, और बहुत अच्छी सोल है वो। तो उन्होंने भी लिखा है कि मैं पहले अच्छा नहीं फील कर रही थी, अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट आज के बाद में, जहां भी आप तनाव से ग्रस्त हैं, यू आर फीलिंग एब्सोल्यूट टेंस्ड, मे बी आपका बीपी बढ़ गया है, या आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप इस अभ्यास को, पहले अभ्यास को आपने समझ लिया कि पॉइंट मैंने कभी नहीं लिया है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? चले आगे। यस सर। क्लियर हुआ ना सभी को? जी नहीं समझ में आया तो वीडियो को बाद में देखना कि कैसे कान को पीछे से पकड़े चारों उंगलियों करते हैं। और फिर जो है इसका, ऐसा मैंने स्टडी किया है कि अगर 90 सेकंड तक इसको अगर स्टिमुलेट करें ना, तो ऑन द स्पॉट, जैसे भी बहन जी ने बोला ना, हमारी रेनू बहन ने, कि मुझे नींद आने लगी। दैट मीन नींद कब आती है? जब हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। मेडिटेशन में भी नींद आती है, राइट। अभी कंचन मैंने बोला कि मैं पहले अच्छा नहीं फील कर रही थी, अभी अच्छा फील कर रही हूँ। करुणा ने ये भी क्या बोला कि विचार मानो मेरे थम से गए। तो ऑन द स्पॉट अगर आपको कोई चीज जो आपके बॉडी में, एटॉनमिक नर्वस सिस्टम में परस्पर अराउजल को एक्टिवेट करती है, जिसको आपको प्राणायाम करने की जरूरत है, कहीं भी कर सकते हैं, किसी टाइम भी कर सकते हैं। ओके, नंबर 2। भाई जी, एक एक बात हाँ पूछनी यस थी। रेणु जी, हाँ हाँ यस आपने यस, स्टार्टिंग में बोला था ना कि जैसे अमृत वेला उठते हैं सुबह तो हाँ हाँ। फ्रेश फील नहीं करते, तो उसके लिए भी यही करना है? मैं आपको आगे आगे बता रहा हूँ, और 4 पॉइंट बताऊंगा, फिर मैं पूरा बात करूंगा। ठीक है जी, राइट, ओके। पहला पॉइंट जो मैंने बताया है ना, ये मैंने जी पहली बारी मैंने कराया है, मैंने पढ़ा है, और मैंने कल 3 घंटा पूरा इसके ऊपर अभ्यास किया है। हाँ तो जी। इससे क्या होता है, जिनको जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, जी जिनको लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है, हाँ रात जी। की नींद खराब हो चुकी है, राइट, हाँ जी। ऑफ कोर्स हाँ योग जी। नहीं लग रहा है तो भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो टाइम है वो, अगर आप उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं ना, तो 90 जी सेकंड तक ये करना चाहिए। लेकिन दिस इज वन ऑफ द पॉइंट जो आपको ईयर स्टिमुलेशन, रबिंग, पुलिंग में, ये पहला पॉइंट है। क्लियर ठीक है जी। हुआ? चलें आगे। हाँ यस राइट, जी। सर। अभी है ना, देखो टेनिटस,
टाइनेटिस का भी कोई इलाज नहीं है। ईयर एंडिंग जैसे नर्व होती है ना, वो नर्व डैमेज हो जाती है, फिर ना कानों में विस्लिंग साउंड आती है। इसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। इनको विस्लिंग साउंड होती है। टाइनेटिस तो डैमेज होता है परमानेंटली ईयर का, वो भी से जो है काफी फर्क पड़ता है। इसमें आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, एक कान को है ना ऊपर से पकड़ो, पहले ऊपर से पकड़ो, और पहले है ना बाहर की तरफ खींचो, और फिर अंदर की तरफ खींच के इसको छोड़ दो। फिर थोड़ा नीचे आओ, कान को पकड़ो, कान को पहले पूरा खींचो, और फिर कान को जो है ना अंदर की तरफ खींचो, फिर छोड़ो, फिर नीचे आओ, कान को पकड़ो, जोर से खींचो और पीछे की ओर ले जाओ, अंदर की ओर ले जाओ, तो कान खींचेंगे, फिर छोड़ दो, फिर नीचे आओ, कान को जोर से पकड़ो, खींचो अंदर की तरफ, राइट, आउट एंड बाहर, पहले बाहर खींचो, फिर इसको अंदर खींचो, फिर रिलीज करो। अभी लो, अभी हमने यहाँ पे आओ, लोब पे, ईयर लोब पे सबसे नीचे शॉर्ट पोर्शन जो है, इसको पहले बाहर खींचो, खींचो बाहर, और फिर इनको अंदर की तरफ खींचो, अंदर की तरफ खींचो और रिलीज कर दो। आया समझ में? पॉइंट समझ में आया क्या किया हमने? जी कान को ऊपर से नीचे तक पहले बाहर की तरफ खींचा, फिर अंदर की तरफ खींचा। कानों को बहुत ज्यादा पुल दे रहे हैं हम लोग इस अभ्यास से, वी आर वेरी मच पुलिंग। तो जिनको भी टेनिटस है, कानों में आवाज आती है, या फिर ये कह सकते हैं कि स्टेशन ट्यूब जो होते हैं ना, जो नाक से कनेक्ट होते हैं कान की तरफ, कई बार क्या होता है स्टेशन ट्यूब में है ना, वहां पर साइनस ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमको सुनाई नहीं देता है। फिर हम डॉक्टर पास जाते हैं, जैसे मुझे हो गया था, 4,000 रुपया खर्चा हुआ मेरा 2 दिन के अंदर, हुआ कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया, कुछ भी तो एंटीबायोटिक मुझे लेना पड़ा। तो ये सेकंड अभ्यास सभी को समझ में आया? करें फिर से एक बार? Yes, हाँ sir. जी कैन वी डू इट वंस अगेन? Yes, sir. ऊपर से पकड़ो, जोर से खींचो पहले बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ खींचो, और है छोड़ दो, जोर से छोड़ दो। अब थोड़ा नीचे आओ, कान को पहले पहले दोनों कान बाहर की तरफ खींचो, फिर अंदर की तरफ खींचो और छोड़ दो, छोड़ दो। फिर आओ नीचे, कान को बाहर की तरफ खींचो, फिर अंदर की तरफ खींचो और छोड़ दो, राइट। अभी नीचे लोब, जो शॉर्ट पोर्शन है कान का, उसको पहले बाहर की तरफ खींचो, और फिर दोनों कानों का जो लोब है लोअर वाला, उसको अंदर की तरफ खींचो एंड रिलैक्स। समझ में आया? तो ये इससे सब ये जो मैं नस खुल जाती है भाई जी? हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा ये देखो चुटकी में जो मैं सारे बता रहा हूँ ना, ये सारा खेल चुटकी में होगा, चुटकी में आपका। भाई जी, हमारे मेरी सिस्टर इन लॉ का है, उसको बता दूंगी मैं ये ना। अब बता देना, ओके। समझ आया हाँ सेकंड जी अभ्यास आपका? जी Yes, अभी है sir. ना तीसरा अभ्यास जो है ना, ऑन द स्पॉट आपके बॉडी और ब्रेन को अवेकन करता है। समझो आपने रात को लेट सोए हैं, सुबह आपका फ्लाइट है, आपको जाना है जल्दी एयरपोर्ट पर, राइट, उठे तो हैं लेकिन न मन जागा है न तन जागा है, राइट। तो इसके लिए अब तीसरा अभ्यास, उसको हम क्या कहते हैं, सक्शन या पॉपिंग, पॉप करके आवाज आएगी। अभी पहले आप मुझे देख लेना, फिर आप करना। आपको क्या करना है, दोनों ही अंगूठों से ना कान के अंदर अंगूठे डालने हैं। पहले ध्यान से देखो, फिर है ना आप अंगूठों को ऐसे अंदर प्रेस करोगे, फिर बाहर निकालोगे। इसको कहते हैं सक्शन पंपिंग होता है इसमें। और इससे क्या होता है, तुरंत ही है ना आपका बॉडी और ब्रेन दोनों जागरूक हो जाते हैं। ये देखो मैं एक कान से करके बताता हूँ आपको। ये देखो, ये अंगूठा मैंने डाला अंदर, और इसको पॉप करके आवाज आएगा। ये देखो दोनों कानों से आपको करना है, दोनों कानों से आपको करना है। देखो मैं अभी, देखो ये अगर निकालूंगा तो आवाज नहीं सुनाई देगी, तो दोनों कानों के अंदर अंगूठों को ऐसे डालना है और थोड़ा दबाना है, और फिर जोर से छोड़ देना अंगूठों को। मैं आपको आई शो यू नाउ। अब देखो ध्यान से, मेरी बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. दोनों ही कानों में आपको अंगूठे अंदर डालना है, और फिर उसको तुरंत बाहर निकलना है। तो जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो अचानक ही क्या हो जाता है, कान में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ जी हाँ जी जब हम नीचे उतरते हैं ना, तो वहां हाँ पर हाँ क्या है, जो अंदर जो भर जाता है ना, वो सब खुल जाएगा। देखो आपको करके दिखाता हूँ, आई शो यू। ये देखिए, आप आपने इसको जैसे ही करोगे ना, तो आप कान को अंदर डालोगे और बाहर पॉप करके आवाज आएगा, फिर अंदर डालो, बाहर निकल, चलो करो सभी 10 बार भाई करो जी, इसको एक ऐसा। बार इस साइड से दिखाएंगे जरा करके? हाँ देखा तो, ये देखो,
ये कान के अंदर हाँ अंगूठा जी दिख रहा है मेरा, हाँ जी हाँ जी ये मैंने डाला और ये बाहर निकाला, जी फिर डाला, ओके फिर बाहर निकाला। जब बाहर निकालोगे ना तो पॉप करके आवाज आएगा। ठीक है जी। रेडी? 10 बार करेंगे ऐसा हम सभी साथ में। रेडी? मैं भी करूंगा आपके साथ में। बस रिलैक्स। समझ आया सभी को? इसका मेन पर्पस क्या है? जब आपका ब्रेन और आपका शरीर जागा हुआ नहीं है तो उसको तुरंत ही आप जागरूकता में ला सकते हैं बाय डूइंग दिस। समझ आया सभी को? यस सर। राइट? अभी स्टिमुलेट करना कानों को, सारे नर्वस सिस्टम जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं कानों के आसपास में। अबाउट 200 आउट ऑफ 100 एक्यूप्रेशर पॉइंट इन द एंटायर बॉडी 200 कान के आसपास होते हैं। तो अभी जो पहले मैं कराता था, आप धीरे से यहाँ से स्टिमुलेट करना चालू करो। नीचे से रगड़ो, ऊपर तक जाओ रगड़ते हुए कानों को। ऊपर से नीचे आओ, 3 बार रगड़ो। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तीन बार करना है अंगूठे से और पहली उंगली से। आपको कानों को नीचे से ऊपर तक रगड़ते हुए जाना है, फिर ऊपर से नीचे तक कानों को अंदर और बाहर से रगड़ते हुए आना है। 3 राउंड्स। राइट? है? क्लियर हुआ सभी को ये? यस जी सर। अभी है ना, हम क्या करेंगे, कानों को ऊपर से पकड़ो, ऊपर से पकड़ो, और आपको क्या करना है, पकड़ के जोर से खींचो। 1, खींचो बाहर। ये लास्ट अभ्यास है ये। फिर खींचो, पकड़ के बाहर की तरफ खींचो, और एब्रप्टली इंस्टेंटली खींचो उसको बाहर। और एक राउंड करके देखो, ऊपर से ऊपर खींचो कान को बाहर की तरफ। ये देखो कैसे मैं खींच रहा हूँ, पूरा कान है ना, कान आपके पकड़ के खींचो कान को बाहर की तरफ। यस। 2, और थोड़ा नीचे आओ। 3, और से नीचे आओ। 4, और फिर और नीचे जाओ। लास्ट में आपका जो लोब है उस पर खींचो। यस। सारे अभ्यास हमने पूरे किए हैं। सर बहुत जोर से दबाना है क्या? हाँ, यस यस। अभी सब अभ्यास पूरे किए हमने, 5 अभ्यास। कुछ फर्क लग रहा है कानों में, दिमाग में, बॉडी में? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द ब्रेन, इन द बॉडी, इन द ईयर्स, इन द साइनसेस? यस प्लीज। सर सब में बिल्कुल खालीपन लग रहा है, गर्म हो गए हैं, फ्रेश लग रहा है और इतनी एनर्जी लग रही है कि कुछ भी कर सकते हैं। सर पसीने में पसीने आ गए हैं। क्या बोल रहे हैं? सर पसीना शुरू हो गया बॉडी में। गर्मी तो हीट से पसीने आ रहे हैं। तो ये अभ्यास अगर आप रोज करोगे ना, तो आपके पूरी स्किन का जो कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। ऑन द स्पॉट आपको एनर्जी मिलेगी। बॉडी एंड माइंड जो है उससे अवेकन हो जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो वो तुरंत रिलीज हो जाएगा। आपके बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होंगे। एंडोर्फिन इज ए फील गुड हार्मोन जो तुरंत रिलीज होता है। तनाव में होते हैं ना तो ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करना छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही नर्व्स को एक्टिवेट करते हैं ना, वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है हमारा, जिससे हमने स्लो ब्रीदिंग से हम करते हैं ना प्राणायाम से। स्लो ब्रीदिंग से पैरासिम्पैथिक सिस्टम अराउजल होता है, जिससे एंडोर्फिन, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो भी एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। तो दैट सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड, जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिंग सिस्टम, मरम्मत करने वाला, हीलिंग करने वाला। तो ये 5 अभ्यास मैंने आपको बताए हैं अभी। राइट? फिर से हम पांचों ही अभ्यास को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। नंबर 1 पे सबसे पहले हम जो है ना कहाँ पर गए थे, कान को पीछे से चारों उंगलियों को ले जाओ पीछे, और कानों को दबा के आगे कानों को बंद कर दो, और ऊपर नीचे करो। सिर्फ थोड़ा ही का टाइम करेंगे। सुजीबा मुझे लगता नहीं आप करो सुजीबा। नाउ आई कैन लुक एट यू। करो आप। चारों उंगलियों को पीछे ले जाओ, कानों को दबाओ। यस, करेक्ट 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 करेक्ट। ऊपर नीचे करो, इसको घुमाओ 5 बार, सीधा घुमाओ, और फिर 5 बार आपके चारों उंगलियां भी घूम रही हैं दोनों साइड में, और आपके कान भी घूम रहे हैं। राइट? नंबर 1। अभी ये कान को, सेकंड अभ्यास हमने क्या किया है, कान को
पहले है ना खींचो और फिर पीछे की तरफ ले जाओ, आगे की तरफ खींचो, पहले बाहर खींचो फिर आगे की तरफ खींचो और नीचे आओ, स्ट्रेच इट आउट एंड इन द फ्रंट, स्ट्रेच आउट एंड इन द फ्रंट, नीचे उतर ले जाओ, स्ट्रेच एंड इन द फ्रंट, लास्ट में जो सॉफ्ट पोर्शन है लोब का, लंग ईयर का, उसे खींचो बाहर फिर आगे की तरफ, राइट। तीसरा, ये जो सेकंड मैंने अभ्यास बताया है वो अगर आपका कान बंद है, साइनसेस ब्लॉक्ड है, ईस्टेशन ट्यूब जो कनेक्ट करता है नोस्ट्रल से ईयर को वो भी खुल जाता है। उसके बाद जो है तीसरा मैंने अभ्यास क्या बताया आपको, थंब दोनों ही अंदर डालना है। दोनों ही अंगूठों को अंदर डालो और अभी 5 बार ही करेंगे ऐसा हम। चलो ये जो पॉइंट है आपकी जो कान में वो निकाल डालो इसको, 1 2 3 4 5, राइट। इसको 10 बार भी कर सकते हैं। ये ऑन द स्पॉट आपके माइंड और ब्रेन को अवेकन करता है। जिनको सुबह अमृत वेला करना है, नींद खुल गई है, कई बार क्या हम सुस्ती में बिस्तरे पर ही थोड़ा झपकी लेना चाहते हैं, ये थोड़ी देर यहीं बैठ के मेडिटेशन करती हूँ लेट के, तो फिर नींद आ जाती है, राइट। फिर अमृत वेला कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है, राइट। उसके बाद ये में अंगूठे वाला, जो अंगूठे वाला बताया उसके लिए कह रहे हैं आप, अमृत यस वेला के लिए? यस ओके। करेक्ट। सभी जो है ना, रात को अगर आप सोने के पहले ये सब अभ्यास करोगे ना तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आप रिलैक्स जी। होकर सोओगे। आपका परिस्थिति अराउजल एक्टिवेट करके अगर आप सोओगे, बॉडी को रिलैक्स करके सोओगे, तो क्या होगा, बॉडी अपने आप को पूरी रात में बहुत ही अच्छे से हील करता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप बॉडी को रिलैक्स करके सोएं। कई बार क्या है, हम तनाव में ही सो जाते हैं ना, तो व्हेन वी स्लीप इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वी कैनॉट हैव द साउंड स्लीप, राइट। उसके बाद में मसाज, चलो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरा कानों को अंगूठे से और जो इंडेक्स फिंगर है पहली उंगली उसे मसाज करो ऊपर से नीचे, और नीचे से यू टू कंप्लीट दिस फॉर 3 राउंड्स, गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप एंड कमिंग फ्रॉम अप टू डाउन, राइट। चौथे में, पांचवें अभ्यास में क्या किया हमने, कान को ऊपर से पकड़ो, जोर से खींचो बाहर, छोड़ दो, पुल इट आउट एंड रिलीज, इंस्टेंट रिलीज करो, पकड़ो जोर से, खींचो बाहर से, तो रिलीज कर दो पूरा, एंड रिलीज एंड रिलीज एंड रिलीज, राइट। अब सुनो ध्यान से, शरीर में कहीं पर भी मस्कुलर पेन है, आपकी मसल्स कहीं पर भी पेन कर रही है, तो ये अभ्यास जो मैंने बताया है ना, ऑन द स्पॉट तो आपके मसल पेन को भी रिलैक्स करेगी, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ले आएगी अगर बीपी हाई है तो। उसके अलावा मैंने बताया कि आपको नींद अच्छी आएगी, रिलैक्सेशन होगा, आपके साइनसेस क्लियर होंगे, आपका स्टेशन ट्यूब खुल जाएगा जो कान को कनेक्ट करता है। या मैं ये कह सकता हूँ कि गुड नाइट की स्लीप आपको चाहिए, एनर्जी चाहिए, फ्रेश फील करना चाहते हैं, स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इन कानों के अभ्यास को आप हर रोज करो। आज भी रात को सोने के पहले करो और सुबह उठने के साथ करो, राइट। अगले बार जब हम मिलेंगे, परसों रक्षाबंधन है, तो मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ, वहाँ नेटवर्क है नहीं है, और जब हम फैमिली के साथ जाते हैं बाहर तो आई थिंक वी शुड बी टोटली विद देम ओनली। तो वेडनेसडे का क्लास बंद रहेगा, कभी हम फिर से फ्राइडे को मिलेंगे, तो फ्राइडे को ना इस अभ्यास को करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि आप है ना इसका अभ्यास करके इसके फायदों का अनुभव लेकर आप इस प्लेटफॉर्म पर आओ, ताकि हम इस वीडियो को हर व्यक्ति को भेज सकें, आप में से भी। समझ आया सभी को? यस सर। जी। मैंने पूरा 3 घंटा मेहनत किया है, 3 घंटा, पूरा 3 घंटा। मैंने कितने बार तो वीडियो को सुना है, कितने बार मैंने फिर गूगल में गया हूँ, ऑरेकल क्या होता है, स्ट्रेचिंग, ये जो मैंने आपको सिखाया है उसके क्या क्या फायदे होते हैं, बहुत सारा मैंने खोज की है, तब आज जाके मैंने आपको ये जो है वीडियो आपका बनाया है, राइट। लग रहा है कि नहीं सभी थैंक यू को? सो सुरजीत मच भाई, भाई जी। हाँ सुरजीत जी, हाँ भाई बहुत अच्छा जी। कैसा लग लग रहा है ओवरऑल? हाउ डू यू फील सुरजीत भाई? सर भारी हो रहा है क्या आपका? सुरजीत सर आप अनम्यूट नहीं म्यूट कर हो। पा रहे हैं। ओके, भाई जी ठीक है, एक कुछ, चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, जैसे मैं बाइक पैप लेती हूँ ना, तो उसमें बहुत ज्यादा हवा आती है, और जब मैं उतारती हूँ तो ये कान से ना एकदम पंपिंग करती है हवा अपने आप, जैसे सो सो करती है, वैसे बहुत देर तक वो आवाज आती है।
तो मैं ऐसे ऐसे करती रहती अपने से, उससे बचाव करने। हाँ तो उसका ये जो अभी अंगूठे मैंने वाला बताया ना करूं? कि अभी जो हाँ, मैंने वही उसको मैं बताया ना कि वो पापा अंगूठे अंगूठा वाला, डालने का है और हाँ पॉप का आवाज आएगा, ये अंगूठे वाला करूं? वो सबसे अच्छा। हाँ वो नहीं, ये क्या करो, सब करो ना, क्या तकलीफ है, कितना टाइम सब लगता है, 2 मिनट करूंगी। लगेगा, हाँ, 2 ढाई मिनट लगेगा, आप सब करो। जब आप करोगे तो आपको जब इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा तो ये आपका लाइफ स्टाइल हो जाएगा। ऐसी कौन सी दवाई है बताओ, इतना ज्यादा इतने सारे फायदे जो मैंने बताए हैं ये स्टिमुलेशन से होते हैं हमका। अभी तो उसके बहुत सारे, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, IQ लेवल बढ़ता है, बहुत सारे फायदे इसके होते हैं। ठीक है, किसी कुछ पूछना है? एनीबॉडी प्लीज। आप अनिला जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बलराम भाई जी, मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ यस प्लीज, परब जी बोलिए। कंचन? इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है कि कौन नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं कोई डिसीजन नहीं है, बिकॉज वी आर स्टिमुलेटिंग द नर्वस सिस्टम ना, तो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना तो कुछ है ही नहीं उसमें। इट ओके। इज हेल्पिंग यू ऑल द टाइम, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट स्टिमुलेटिंग द ईयर, वी आर एक्टिवेटिंग द नर्वस सिस्टम इन द बॉडी, which is relaxing nervous system, which is repairing nervous system, which is healing nervous system। आपको बीपी तुरंत ही ले आता है, आपको नींद अच्छी कराता है, आपको रिलैक्स करता है, आपको एनर्जी देता है ऑन द स्पॉट। तो ये सभी इसका साइड इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। ओके, क्लियर? थैंक यू जी, तो थैंक यू। सभी है ना, इसका अभ्यास करो प्लीज, अभ्यास करो, मैं भी करूंगा, मैं भी जी भाई करूंगा जी। सुबह को भी शाम को भी, ताकि क्या है, हम ये जो वीडियो जो मेरे हाथ में आया है ना, उसको मुझे बहुत टाइम लगा है समझने को, बहुत ज्यादा। अंग्रेजी इतनी भयंकर के, हम तो अंग्रेज थोड़ी हैं जो उनकी अंग्रेजी हमको समझेगी, है ना? सही बात, वी आर इंडियंस। नहीं, आप तो हो, आपको तो इंग्लिश वैसे ही बहुत अच्छी है। नहीं बराबर है, पर क्या है, वो जो द वे दे स्पीक ना, उनके वर्ड्स को हम्म। कैच करना। मैं हाँ नहीं, वो EFT तो करने है। गया था लंदन में, मैं हाँ जी। EFT करने गया था लंदन में, अभी वहां सभी अंग्रेज और मैं हम्म। ओनली इंडियन। तो EFT का कोर्स मैं 9 दिन का करने गया था। अभी वहां हाँ वो जी, लोग बोल रहे हैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, क्या उनका जवाब दे रहे हैं। लेकिन एक्सेंट क्या फर्क है, होता है ना। मेरा नॉलेज था सब EFT का करके, मुझे समझ में आता था कि भाई क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो मेरे को हम्म। खाली जानकारी थी, मैं तो सिर्फ सर्टिफिकेशन ले गया था कि मुझे थोड़ा सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी तो मैं तो स्टडी तो बहुत ऑलरेडी इंडिया में किताबें मांगा मांग के मैंने स्टडी की है उसकी। ठीक है, थैंक यू सो ओके। मच भाई जी। ओम Thank you, sir. शांति। Thank you, thank you, thank you. बहुत ये बहुत वीडियो मैं अभी शुक्रिया, अपलोड बहुत। कर दूंगा। आप और है ना, हमारे लिए अगर कितनी मेहनत करते हो थैंक यू भाई सर जी। जी, थैंक यू सर जी। अरे मेहनत है ना, मैं नहीं करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ आप लोगों से, इस ग्रुप से, हाँ जी। समझा कि नहीं? क्योंकि मैंने ना बहुत, जब मेरे क्लास में कल एक स्टूडेंट आया ना, माँ बड़ी परेशान थी, वो बच्चा भी हाँ जी। परेशान था। वो तो जी। मुझे सर कुछ ऐसा बताओ कि मैं आज भी रात को सो सकूं। तो फिर है ना, मेरे को याद आया कि ईयर का मैं बहुत दिन से कराता हूँ, लेकिन उसका जो रियल नॉलेज है मेरे पास नहीं था। फिर मैं यूट्यूब में गया, सर्च किया वीडियोस को, फिर गूगल में जैसे अरिकुलोथेरापी है, उसको मैंने स्टडी किया, क्या है कैसे है, तो उसमें से इसका निचोड़ जो मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने लाया है। अनिला जी, आप फ्राइडे को आएंगे सामने, कुछ लाइक टू मोर पुट इन दिस? अनिला जी कहाँ गए?